रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। अबे जा, रोजे में दिमाग मत खराब कर, कसूर सारा तेरा ही है। ओ भाई मेरा क्या कसूर है? और मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं गाड़ी के पास खड़ा था, आपने रिवर्स किया और मेरी गाड़ी ठोक दी। अबे कसूर तो तेरा ही हुआ ना, गली के बीच में गाड़ी खड़ी कर दी। मैं शहरी को उठाऊं, घर पे लाइट नहीं है, सो नहीं सका, उस पर तुम जैसे जाहिल गाड़ी गलत पार कर देते गली में, मोटा जाहिल। ओ भाई और जरा लिहाज से, और मेरी गाड़ी जो है घर के बाहर खड़ी थी, गली के बीच में नहीं खड़ी थी। बीच में ही थी। चल जा दफा, मुंह मारी ना कर रोजे में। ओए मैं मुंह मारी कर रहा हूँ कि आप? ओहो आप मियाँ तमीजुद्दीन, सारी तमीज झाड़ के रख दूंगा। चलो भाई चलो, तुम्हारा तो मुंह लगना ही बेकार है। चलो शाबाश चलो। हद हो गई, एक लोगों की अपनी गलती ऊपर से आकर भी। मैं कितनी बार कहा होमवर्क अपने कमरे में किया करो। तो मैंने भी कितनी बार कहा है कि तुम जाके हमारे कमरे में टीवी दिखा करो। बदतमीज, बड़ी बहन के बदतमीजी करने शर्म नहीं आ रही तुझे? तुम्हें शर्म आ रही थी जब तुमने अपने छोटे भाई को कुशन मारा था? पता है लोगों की तमीज खा गई, ये सारा कसूर वालिदैन का। उनको बताना चाहिए कि रमजान में गुस्सा हराम है। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। बाजी, तुम मोटी और मोटी होती जा रही हो, एक दिन तुम हाथी बन जाओगी। और तुम्हें अगर चैनल वाले गेंडे की डॉक्यूमेंट्री बनाने तुम्हें हीरो रखेंगे। गेंडे मोटी डबल लड़की, गेंडे गेंडे की दुकान, मोटी मोटी मोटी, गेंडे गेंडे गेंडे। बदतमीज ना हो तो चलो बैठो। वो अब्बा जी, वो मैं इसको कह रही थी कि होमवर्क जरा ध्यान से करो, करता ही नहीं है। अब्बा ये कुछ नहीं कह रही थी, ये सिर्फ लड़ रही थी। अल्लाह ताला हमेशा सच को पसंद करता है और मुनाफिक उसे जरा भी पसंद नहीं। अगर आप अपने मतलब के लिए झूठ का सहारा लेते हैं तो अभी और इसी वक्त अपने गुनाह से तौबा कीजिए और वादा करें कि एंड हमेशा सच बोलेंगे। चले जल्दी करें, इंतजार किस बात का है? इसलिए कि अल्लाह ताला के यहाँ झूठ बोलने वालों के लिए कड़ी और सख्त सजा है। या अल्लाह पाक, मेरे प्यारे से या अल्लाह पाक, मैं आज के बाद से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप जरूर मेरी बातों में आ जाएंगे। अब जब इरादा कर ही लिया है तो घबराना बिल्कुल नहीं। लो जी, डिसाइडेड। अब तो मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा सच बोलूंगा, सच। हमेशा सच बोलें, तो सच का साथ दें और ईद के कुर्ते शलवार हमें मेरी दुकान से ले। ख्वाजा साहब, तुसी मुझे ये दसो, तुसी एक ख्वाजा की अदालत क्यों लाई है? सजीरा, तू एक माँ है, बच्चों का ख्याल रखना तेरा फर्ज है। तो मैं कौन सा बच्चों को ईदी चाचा के चूल्हे में डाल के आ गई हूँ? पाल पोस के देखे तो उसे क्या चीज बना दिया मैंने। डबल रोटी और गेंडा हैं जी? सिर्फ खाना खिलाना और पिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, और कोई तमीज भी सिखानी है कि नहीं? इतने लार्ज साइज के बच्चों को तमीज के इंजेक्शन नहीं लगते। क्यों नहीं? वो भी रमजान करीम में। हम दोनों को और इन दोनों को रमजान में गुस्से से दूर रहना होगा। पर क्यों अब्बा जी? और गुस्से से रोजा मकरूह होता है, और अगर इस रमजान में किसी ने गुस्सा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ख्वाजा साहब, ये तो आखिरी फैसला है। हाँ, और मुझे यकीन है कि इस बात का सब ख्याल रखेंगे। सोच ले जी, हम तो रख लेंगे। आपको खुद रमजान में बड़ा गुस्सा आता है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तुम देखना। अब्बा जी, देख तो हम लेंगे, लेकिन आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। मैं वादा कर रहा हूँ। लेकिन अब्बा जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गुस्सा करेंगे? नहीं मेरे पुत्र, मैं नहीं करूँगा। वैसे मुझे तो डर लग रहा है कि गुस्सा तो आप करेंगे। नहीं सजीला, क्या जुदी है? कहा तो आपने कश्मीर पे जाने का भी था, किया तो नहीं। पुत्र जी, मैंने जब भी इरादा किया तो हर बार जल्जला आ गया। वो तो धरती आपके आने का सुनकर ही ललच जाती है ना। वादा तो उन्होंने मुझे स्कूटी दिलाने का भी किया था, वो कौन सी दिलाई? अच्छा, कह दिया मैंने कि गुस्सा नहीं करूँगा और नहीं करूँगा। अब्बा जी, कूल कूल रमजान। ख्वाजा साहब की मेरे चिल्ड्रन रात थे। छोटू, आवाज बंद कर दूं? तुम डिस्टर्ब हो रहे होगे। नहीं बाजी, आपका फेवरेट शो आ रहा है, आप देख ले। नहीं छोटू, अपने फेवरेट शो के चक्कर में मैं तुम्हारी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगी। बाजी, अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो मैं अंदर चले जाऊंगा।
मेरा भैया। ये तुम दोनों की तबीयत खराब है? नहीं, अब्बा जी ने कहा है कि रोजे में गुस्सा नहीं करते और सिर्फ नेकी करते हैं। और अब मैं एक नेकी करने जा रही हूँ। फरहान, अगर आपको रोजा लग रहा हो तो आप हमारे कमरे में एसी चला के सो सकते हैं। तुम्हारे सर पर चोट लगी है? नहीं फरहाद भाई, मेरी प्यारी बाजी बिल्कुल ठीक है। हम तो बस इखलाक का मुजाहिरा कर रहे थे। कौन प्यारी बाजी? ये वाली। तो ये प्यारी कहाँ से? ना तो मैं चुड़ैल हूँ। देखो, मैं सच बोलता हूँ और सच ये है कि चुड़ैल भी तुमसे स्मार्ट होती है। मैं बताऊँ कितनी स्मार्ट हूँ। कूल कूल रमजान, रमजान। हाँ, कूल कूल रमजान। तो मैं चुड़ैल हूँ। आप खुद भी तो बहुत तमीजदार और अच्छे हैं। मैं अच्छा भी हूँ और मैं सच्चा मुसलमान भी हूँ और मैंने अहद किया है कि आज के बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा, जो कि मैं बोल रहा हूँ। हाँ भाई, इतना सच सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर अब्बा जी ने मुझे समझाया ना होता ना, तो मैं आपके पेट पे टक्करे मार मार के आपकी तरह निकाल देना था। अच्छा छोटू, मुझे ये बताओ, ये सिर्फ तुम दोनों ही इतने डफर हो कि पूरी फैमिली भी है? छोटू बाजी, रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा भाई, छोटू तुम लोग बैठ कर यहाँ पागलपने की बातें करो, मैं तो चला। बाय। हाँ भाई फीके, सलाम वालेकुम। अच्छा जरा मेरी बात जरा गौर से सुन। सबसे पहले तूने आलू चने, दही बड़े और वो चिकन रोल, पकौड़े और खीर ये तूने भेजनी है पहले, सही है? उसके बाद तूने चिकन बिरयानी, कोरमा ते दही का कूंडा, ये सारा सामान 8:30 बजे आए। और फराद बेटा बात सुनो, और कभी हमारे पास भी आ जाया करो, बैठो इधर। जी बेटा, आपने मुझसे कुछ कहा अंकल? ओ हाँ बेटा बैठो। नहीं नहीं अंकल, वो मैं जरा काम से जा रहा था। काम से? काम तू कर ही ना ले, नकम्मे कहीं के। अरे काम तो होते रहेंगे, हमारे पास बैठो। इंशाअल्लाह खैर, अपने पास बिठा कर कहीं किराए का जिक्र ही ना छेड़ दें। जी जी अंकल, जरूर। आओ आओ बैठो। बैठो बैठो। काम चोर फौरन बैठ गए, मेरे गप्पे लगा रहा था। आपने कुछ कहा? आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा? और नहीं नहीं, बस मेरे दिल ने चाहा कि तेरे से कोई बातें शातें करूं। मर्दूद की शक्ल देखने का दिल नहीं करता। मुझे तो बचपन से भालुओं के साथ रहने का बड़ा शौक था। मुझे क्या पता था कि एक दिन भालू के साथ रहना पड़ जाना। मैं भी बचपन से सोचता था कि भीख मंगे कैसे होते ये फकीर लोग। जब से मैं तुमको मिला हूँ ना, तो फिर मुझे पता चला। अंकल, ये आपको देखे गुस्सा तो नहीं आ रहा? देखें जरा। ना ना, मुझे कहाँ आ रहा गुस्सा। अच्छा 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 अंकल, वैसे मैंने भी आज तक आप जैसा निकम्मा, सुस्त और काहल इंसान अपनी जिंदगी में नहीं कभी देखा। आप घर में पड़े पड़े बोर नहीं हो जाते क्या? खुद बड़ा डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है। ओए, अगर रमजान ना होता ना, मैं इसकी हड्डियां तोड़ देता। बड़े मजाक किया हो तुम। नहीं नहीं अंकल जी, मैंने अब तो सच बोलने का फैसला किया है। अब इंसान रमजान में झूठ तो नहीं बोल सकता। गुस्सा भी नहीं कर सकता। अच्छा अंकल जी, मैंने तो फैसला किया, मैं तो हमेशा सच बोलूंगा आज से। हम ठहरे कामकाज करने वाले लोग, दिन में हमें 1000 काम होते करने के लिए, और आप तो यहाँ पर बैठ के अब सोफे ही तोड़े। अल्लाह हाफिज। अगर रमजान ना होता तो इसकी मैं हड्डियां की किच्ची मरोड़ देता। हेलो, ओ फीके, ओ तू अभी तक लाइन के ऊपर है? ओ तुझे भी अपनी बेइज्जती कराने का बड़ा शौक है। चल, जो काम का उसको जल्दी कर। मेरा पास चले ना, मैं उस जीनियस की शक्ल ही बिगाड़ दूं। बाजी, वो खुद कौन सा बन पे जीनियस है जो हमारे पूरे खानदान को डफर बोल जाए? एग्जैक्टली। यार छोटू, हम लोग दिखने में डफर लगते हैं तो नहीं ना एटलीस्ट? नहीं 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 बाजी बाजी, आप देखने में भी डफर है और हो भी। चिड़िया, तू समझता है अपने आप को? मैं डफर हूं, तू क्या है? तू किस